आपका क्वेश्चन है कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द prism for the above red, green and blue wavelengths are 1.39, 1.44 and 1.47 respectively. The prism will first ये दिया है, separate the red color part from the green and blue color, separate the blue color part from the red and the green colors, separate all the three colors from one another, not separate the three colors at all. यहाँ पे एक आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल प्रिज्म दिया है, ये एंगल 45 दिया है, यहाँ पे ब्लू रे है और ग्रीन रे है और यहाँ पे रेड रेज है। ये इंसिडेंट हो रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल इस फेस पे ए बी पे, यहाँ पे नॉर्मल दिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है और वो 45 डिग्री है। अब ये कह रहे हैं कि सेपरेट, तो आप जानते हो कि अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये रे सीधी सीधी चली जाएगी, ये तीनों रे सीधी जाएगी, ठीक है। अब आपका जो सवाल है, एक क्वेश्चन है कि कौन सा ये रिफ्रैक्ट करेगी और कौन सी रे जो है इसी के अंदर यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन उनका होगा। तो आप पढ़े हो क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो क्या होगी, वो रे उस सरफेस के अलोंग गिरेगी। अगर वो क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है, यानी वो रिफ्रेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो मैं यहाँ पे कंडीशन यूज करूंगा, ठीक। अब वो कंडीशन क्या है आप जानते हो, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। I angle of incidence is greater than IC। अब आप बहुत सारे थीटा से लिखते हैं, मैंने IC लिखा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। दैट इम्प्लाई मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन I इज ग्रेटर देन साइन IC। अब आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अगर आप सबको लर्न तो कोई बात नहीं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप जानते हो साइन IC यानी ये IC जो है वो क्रिटिकल एंगल है, तो आप जानते हो कि म्यू इक्वल टू होता था 1 बाई साइन IC। तो मैं यहां से क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन IC इक्वल टू 1 बाई म्यू, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं। अब यहाँ लिख सकता कि साइन I इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू, तो साइन IC। अब यहां से अब देखो 45 डिग्री दे रखा है, तो ये मैं सीधे रिलेज के जाऊं तो ये जो साइन I है, ये एंगल इंसिडेंस है, वो कितनी हो जाएगी, साइन 45 डिग्री हो जाएगी, इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। तो आप साइन 45 डिग्री की वैल्यू जानते हो, 1 बाई रूट 2 होती है, ग्रेटर देन 1 बाई म्यू। तो यहां से क्या दिख रहा, यहां से दिख रहा कि म्यू इज ग्रेटर देन रूट 2, मीनिंग क्या हो गया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1.414। अब आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो अब देखो वहां पे रेड के लिए म्यू आर क्या दिया हुआ है, म्यू आर दिया हुआ है 1.39, और उसके बाद म्यू जी जो दिया हुआ है ग्रीन लाइट के लिए वो क्या दिया है 1.44 दिया है, और म्यू बी यानी ब्लू दिया हुआ है वो क्या है 1.47 दिया है, ये दिया है, ठीक है। यहां क्या रहा, म्यू इज ग्रेटर देन 1.414, ठीक है। तो इसमें देखो ये म्यू आर जो है वो छोटा है 1.39 है, और म्यू जी जो दिया हुआ है वो 1.44 दिया है, तो इससे बड़ा हो गया, ठीक है। ये म्यू भी जो दिया है वो क्या है 1.47 दिया है, तो ये इससे बड़ा हो गया।
तो मैं यहां लिख सकता हूं कि फॉर ग्रीन एंड ब्लू colors, mu is greater than 1.414. They will suffer total internal reflection. आप इसको शॉर्ट फॉर्म में TIR भी कहते हो, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देगी। कौन देगी? एक ग्रीन रेज द फॉर ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, ठीक है। ये क्या, म्यू की वैल्यू क्या है? 1.414 से बड़ी है, तो दे विल सफर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट रेड कलर will be transmitted, ठीक है। क्यों? ये अब मैं ऐसा अगर एक फिगर आपके लिए ड्रॉ करूं, जैसा ये है यहां पे, तो ये क्या दे रहा, ये यहां से ऐसे मैं खींच सकता, ऐसे खींच सकता, और जो ये रेड लाइट है वो क्या हो जाएगी? वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ये वाली क्या, कौन सी लाइट है? ब्लू लाइट, ब्लू है, ये वाली ग्रीन है, और ये वाली रेड है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा कि जो ब्लू रेज है वो क्या होगी? वो रिफ्लेक्ट होगी, यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका, यहां इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फिर 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगी? ये बाहर को निकल जाएगी। और यहां देखो रेड लाइट है, तो ये क्या है? इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर वो क्या है? वो है 1.39 दिया हुआ, जो लेस देन 1.414 के है। तो ये क्या हो रही है? ये ट्रांसमिट हो जाएगी, यानी ये रिफ्रैक्ट हो जा रही है, और ये वह है रेड, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो आप देखो इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इसका रिफ्रैक्शन हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जो ऑप्शन है, ये क्या दिखा रहा है? ये कह रहा है सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम द ग्रीन एंड द ब्लू कलर। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ये बड़ा था नहीं, ठीक है। आपको अगर वो थ्योरी आती है तो ये आपके लिए आसान था, यानी ब्लू और ग्रीन क्या हो रही है? इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, जबकि रेड कलर जो क्या है वो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट हो रहा है। इसमें दिक्कत है किसी को? है दिक्कत? नहीं, ये याद रहना चाहिए ना। तो ये वाली, ये क्रिटिकल एंगल वाली जो कंडीशन है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1/sin IC, यानी वहां से मैं sin IC लिख दिया, 1/μ फॉर्मूला में पुट कर दी, मेरे पास ये चला आया, μ इज ग्रेटर देन 1.414, तो आपका प्रॉब्लम आसान हो गया, ठीक है।